दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम और आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मोदी जी का यही विवेक, जुमला फेंक तमाशा देख। जी हाँ दोस्तों, लगातार मोदी सरकार पिछले 6 सालों से जुमले पे जुमला फेंक रही है। कभी 2 करोड़ रोजगार का जुमला, तो कभी 100 स्मार्ट सिटी का जुमला, तो कभी अच्छे दिन का जुमला। ये सभी जुमले हम सब लोग के सामने आए दिन सुनाई पड़ते रहते हैं और लगातार पिछले 6 सालों से मोदी सरकार इसी पे सियासत कर रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक नया जुमला आया है हम सब लोग के सामने, फ्री कोरोना वैक्सीन का जुमला। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग सही सुन रहे हैं, फ्री कोरोना वैक्सीन का जुमला। अगर आप अपने मन में ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि आप सब लोग को फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलेगी, तो आपका ये ख्याली पुलाव केवल कुकर में ही रह जाने वाला है, क्योंकि ये संभव वाली बात नहीं है। क्योंकि सरकार मोदी जी की है, मोदी सरकार है, और मोदी सरकार केवल वादा करती है, केवल जुमला फेंकती है, उसका सच से कोई सरोकार नहीं होता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा चिंता बिहार की जनता की हो रही है, जिन्होंने एनडीए सरकार को जिताने के बाद भी फ्री कोरोना वैक्सीन से वंचित रह जाएंगे। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे बिहार के लोगों की हो रही है दोस्तों ये खबर है, आप सब लोग इसको देख लीजिए। mycontrol.com ने इस खबर को छापी है, जिसके मुताबिक मोदी जी कह रहे हैं, पीएम मोदी सेज कोविड-19 वैक्सीन डोजेस प्राइजेस नॉट डिसाइड येट, विल फाइनलाइज डिस्ट्रीब्यूशन प्लान विद स्टेट सून। आप सब लोग कह रहे होंगे इसमें फ्री कोविड वैक्सीन ना देने की बात तो कही नहीं गई है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं कही गई है। अगर सरकार को फ्री में कोविड वैक्सीन देना है तो वो पैसे की बात क्यों कर रही है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात वो क्यों कर रही है? सवाल आप समझ लीजिए। कुछ दिन पहले 21 अक्टूबर को निर्मला सीतारमण जी बिहार चुनाव के लिए जब बीजेपी के मैनिफेस्टो का घोषणा कर रही थी, तो उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो वो बिहार के वासियों को फ्री में कोविड वैक्सीन देंगे। इसके बाद बहुत सारा विवाद हुआ था। फिर पीएम मोदी जी 25 तारीख को आते हैं और 25 तारीख को वो कहते हैं कोविड वैक्सीन जो है फ्री केवल बिहार के वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के वासियों को दी जाएगी। फिर भी अभी 25 अक्टूबर को उन्होंने ये बात कही थी और आज 24 नवंबर है और 24 नवंबर को ही उनकी बात की हवा निकल गई और 24 नवंबर को ही उनका स्टेटमेंट आता है, जिनमें वो इस बात की घोषणा करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कोविड वैक्सीन के जो प्राइस हैं उसे अभी निर्धारित नहीं किया गया है, वो बाद में निर्धारित किए जाएंगे। इस तरह के जुमले हम सब लोग के सामने रखे जाते हैं और इस तरीके से जो सरकार है हम लोग को गुमराह करने का काम करती है तो दोस्तों आप सीधा सीधा इस बात को कह सकते हो कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी के जुमले ने ठगा नहीं। तो आप समझिए इस चीज़ को, कोविड वैक्सीन जिसकी ज़रूरत इस समय पे हर किसी को है, हर इंसान को है, हर आदमी इसे पाना चाहता है। और इस समय की संजीवनी बूटी की बात की जाए तो वो कोविड वैक्सीन ही है दोस्तों। अगर इस कोरोना काल के दौरान, इस महामारी के दौरान, जहां आदमियों के काम काज अस्त व्यस्त हो गए हैं, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, लोगों के पास रोटियां नहीं है खाने के लिए, ना रहने के लिए छत नहीं है, इस दौरान में अगर कोविड वैक्सीन जैसी मूलभूत चीज़ के लिए अगर सरकार पैसा वसूलेगी लोगों से, तो ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही चिंता की बात है दोस्तों, और संजीदगी से सोचने वाली बात है। दोस्तों मैं आप सब लोग को बता दूं, ये वही मोदी सरकार है जो सरकारी योजनाओं को भाजपा की योजना कह के प्रचारित करती है। वो इस तरीके से सरकारी योजनाओं को लोगों के समक्ष रखती है जैसे ये सरकार की योजना नहीं है, ये भाजपा की योजना है, भाजपा पार्टी की योजना है, इसमें पूरा योगदान भाजपा पार्टी का है। एक पोस्टर आप सब लोग साइड में देख पा रहे होंगे, इस पोस्टर को आप सब लोग साइड में देखिए और इसमें सीधा सीधा आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सरकार की सरकारी योजना को भाजपा का योजना बना के प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। तो इस तरीके के जुमले, इस तरीके के काम हम सब लोग को गुमराह करने के लिए सरकार लगातार कर रही है और वो चाह रही है कि हम लोग सरकार के ऊपर लगातार निरंतर विश्वास करते रहें और सरकार के जुमले को हमेशा बढ़ावा देते रहें और उसकी बात पर हमेशा यकीन करते रहें। तो दोस्तों अब इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। जो देश के वासी हैं, जो देश के लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि सरकार किस तरह से हम लोग को गुमराह करने का काम कर रही है। तो दोस्तों इसीलिए इन्हीं वजहों की वजह से शायद बीजेपी
को भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी कहा जाता है। और अगर ये कहा भी जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल बात हकीकत है, बात सच्चाई की है और बात सच है। कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी पार्टी के लोग, बीजेपी पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी कितने सारे जुमले हम सब लोग के सामने परोस चुके हैं और कितने सारे जुमलों को हम लोग ने लपेटा है और कितने जुमले उसमें से खारिज नजर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, आपकी राय क्या है इसको भी जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए कि अगर इस महामारी के दौरान लोगों से कोविड वैक्सीन के लिए पैसे वसूले जाएंगे तो कितनी दुख की बात होगी, कितनी दुखद बात होगी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं राज्य सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि वो लोग भी फ्री कोरोना वैक्सीन की अपील करें, फ्री कोरोना वैक्सीन अपने राज्य के लोगों के लिए मुहैया करवाएं और आप लोग भी इस चीज़ की गुहार लगाइए, आप लोग भी इस चीज़ की मांग करिए कि जो देश के वासी हैं, जो देश के लोग हैं, उनको फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलनी चाहिए। इस चीज़ की डिमांड करिए और ये होना ही चाहिए दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं बिहार की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने अपनी मांग पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों आपकी राय क्या है कि कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए कि नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। इसी तरह और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमसे जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।